जय हिंद दोस्तों। देखिए, आप लोगों में से काफ़ी सारे लोगों ने सीयूईटी यूजी की एग्ज़ाम दिया होगा और डीएवी में एडमिशन लेने का सोच रहे होंगे। पर अभी तक सीयूईटी यूजी का रिज़ल्ट आया नहीं है, तो आप लोगों के मन में काफ़ी सारे क्वेश्चंस आ रहे होंगे कि क्या होगा एग्ज़ाम के बाद क्या होगा और कैसे डीएवी में एडमिशन होगा और हम किस तरह से कौन-कौन से कोर्सेज़ में एडमिशन डीएवी में ले पाएँगे। तो देखिए, रिज़ल्ट का तो हम लोग कुछ कर नहीं सकते, वो तो जब एनटीए की वेबसाइट पे वो लोग देंगे रिज़ल्ट, हमें तभी उसके बारे में पता चलेगा। पर अभी मैं आप लोगों को डीएवीवी का एक थोड़ा-सा डिटेल दे देता हूँ, थोड़ी अपडेट दे देता हूँ और आप लोगों को एक बार कोर्सेज़ बता देता हूँ कि कौन-कौन से इसमें कोर्सेज़ हैं। तो आप लोग आपने जो भी सब्जेक्ट सिलेक्शन किया था सीयूईटी यूजी के फॉर्म में, उस हिसाब से आप लोग अपना वो डिसाइड कर पाओ कि आपको कौन-कौन से कोर्सेज़ करने हैं इनमें से और आप अपनी प्रेफ़रेंस बना पाओ। तो चलिए हम उन कोर्सेज़ को देखते हैं। तो फिर देखिए, हम लोग यहाँ पर देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के जो सीयूईटी के पोर्टल था उस पे आ गए हैं, जहाँ पे यूनिवर्सिटी का सेक्शन था जिसमें वो बताते हैं कौन-कौन से कोर्सेज़ हैं। तो देखिए, आप लोगों को ये यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे यूजी में कौन-कौन से कोर्सेज़ हैं और इनकी एलिजिबिलिटी क्या है। जैसे अगर मैं बात करूँ बीकॉम ऑनर्स, जो कि एक 4 ईयर का कोर्स है। तो देखिए, इसकी अगर हम बात करें तो ये कौन-कौन कर सकता है। इसका अगर आपने इंग्लिश और जनरल टेस्ट दिया है और 12th में आपने या फिर कॉमर्स से हैं या फिर मैथमेटिक्स से हैं, तो आप लोग ये कोर्सेज़ आप लोग आराम से कर सकते हैं। बीकॉम ऑनर्स और बीकॉम, फिर बीए इकोनॉमिक्स आप लोग कर सकते हैं। जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, किसी ने मुझे पूछा था जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन के बारे में थोड़ा बता दीजिए। तो देखिए, इसमें मैं बता देता हूँ थोड़ा-सा आपको, एकदम ज़रा सी डिटेल बताऊँगा कि देखिए, बीए जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन अगर आप डीएवीवी से करना चाहते हैं, तो आप लोगों को ये आराम से मिल जाएगा, क्योंकि इसमें 120 के करीब सीट्स होती हैं और उनमें ज़्यादा सीट्स फिल नहीं होती, क्योंकि ज़्यादातर लोग बीए जर्नलिज्म मास कम्युनिकेशन को सिलेक्ट नहीं करते हैं। तो अगर आप बीए जेएमसी मतलब बीए जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन करना चाहते हो तो आपको इजीली इसमें एडमिशन मिल जाएगा, तो इतना टेंशन वाली बात नहीं है। फिर अगर हम यहाँ पे बीए सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी और ज्योग्राफी है, जो लोग एमपीपीसीएस या यूपीएससी के लिए बीए वगैरह करना चाहते हैं वो यहाँ से कर सकते हैं। बायो वाले स्टूडेंट्स के लिए ये एक कोर्स आता है बी फार्मा ऐसा ज़रूरी नहीं कि बायो वाले ही कर सकते हैं। अगर आप मैथ्स हैं तब आप लोग भी बी फार्मा कर सकते हैं, मैथ्स वाले बी फार्मा कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे एक और कोर्स आ जाता है, आप लोग देखिए, जो काफ़ी चर्चित कोर्स होता है, जो कि है बीसीए 4 ईयर। तो यहाँ पे देखिए, जो बीसीए होता है ये 4 साल का कोर्स होता है, 3 साल का नहीं होता है। तो यहाँ पे आपका 4 साल का कोर्स रहेगा बीसीए। इसकी एलिजिबिलिटी देखो क्या है, तो इंग्लिश का एग्ज़ाम दिया हो, साथ साथ आपने पीसीएम दिया हो, आप ले सकते हैं। पर इसमें आपको 12th में मैथमेटिक्स होना ज़रूरी है, मतलब पीसीएम होना ज़रूरी है। फिज़िक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स दिया हुआ है, तो यहाँ पे यही हो सकता है। अगर आपके पास फिज़िक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स है तभी आप यहाँ पे बीसीए में एडमिशन ले पाएंगे। मतलब कि अगर आपके पास कॉमर्स प्लस मैथमेटिक्स है तब भी आप यहाँ पे बीसीए में एडमिशन नहीं ले सकते हैं, आपके पास पीसीएम होना ज़रूरी है, ठीक है। और इसके आगे अगर हम और आगे चलते हैं तो यहाँ पे देखिए, बीएससी के भी कोर्स आ गए हैं कुछ, जिनको बीएससी करना है तो बीएससी फिज़िक्स आप लोग कर सकते हैं। और एक यहाँ पे एक बढ़िया सा कोर्स आया है जो मुझे काफ़ी अच्छा लगा है, वो है बीएससी अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स। तो देखिए, अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स में वैसे भी काफ़ी अच्छा स्कोप है, तो अगर आप लोग बीएससी स्टैटिस्टिक्स से करना चाहते हैं तो आप लोग कर सकते हैं। यहाँ पे एलिजिबिलिटी वगैरह आप लोगों को दी हुई है। फिर बीएससी यहाँ पे मैथमेटिक्स से भी है। अब थोड़ा हम इंटीग्रेटेड कोर्सेज़ पे बात कर लेते हैं, क्योंकि काफ़ी सारे लोग जो होते हैं वो इसी कोर्सेज़ के लिए ज़्यादातर एग्ज़ाम देते हैं और उन्हें इसी में एडमिशन चाहिए होता है, जिसमें सबसे ज़्यादा डिमांडिंग और बहुत हर यूनिवर्सिटी में डिमांडिंग कोर्स होता है बीए एलएलबी। तो इन पे जैसे हमारा रिजल्ट वगैरह आ जाएगा तो इन पे हर एक पे प्रॉपर वीडियो बनेगी। अभी आप लोग जान लीजिए, बीए एलएलबी डीएवीवी में है। इसमें जो टोटल सीट्स हैं, वो अगर मैं उनकी बात करूँ तो वो टोटल सीट्स यहाँ पे 60 सीट्स हैं। टोटल यहाँ पे 60 सीट्स होती है और 40,000 के करीब इसकी लास्ट ईयर फीस भी थी। तो ये बीए एलएलबी का एक जनरल डिटेल मैंने आप लोगों को दे दिया है कि यहाँ पे 60 सीट्स हैं। और अगर हम जनरल की बात करें, जनरल ओपन में कितनी सीट्स होती है, तो सिर्फ 15 सीट बचती है जनरल ओपन में, क्योंकि 24 सीट होती है, जिसमें से 9 सीट फीमेल जनरल फीमेल रिजर्वेशन में चली जाती है। सिर्फ हमारे पास 15 सीट बचती है जनरल ओपन में। उसके बाद एमबीए मैनेजमेंट साइंस, ये भी काफ़ी अच्छा डिमांडिंग कोर्स है आप लोगों का। तो मैनेजमेंट साइंस में कितनी सीट्स है अगर मैं बता दूं तो 120 के करीब यहाँ पे सीट्स है। अब आप लोग पूछेंगे ओपन में कितनी सीट्स है, तो 30 सीट्स हैं यहाँ पे ओपन में, और इसी के साथ फीमेल रिजर्वेशन 18 सीट्स में यहाँ पे मिल जाता है आप लोगों को। तो इस तरह से बाकी अदर कास्ट के लिए भी है, कैटेगरी के लिए भी है, पर मेरे को सबकी का याद नहीं है, अभी मैं जनरल की बात कर रहा हूँ। और टोटल सीट्स तो 180 है, तो आप सभी लोगों के उसमें रहेगा। फिर यहाँ पे एक टूरिज़्म का कोर्स आ जाता है। फिर एमबीए ई कॉमर्स आता है। अब ई कॉमर्स में आप लोग पूछेंगे तो इसमें भी 60 सीट्स हैं आप लोगों की।
ये मैं लास्ट ईयर का बता रहा हूँ, इस बार का क्योंकि अभी तक कोई डेटा आया नहीं है, ये लास्ट ईयर के बेस पे मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। फिर आप लोग यहाँ पे फॉरेन ट्रेड भी है, यहाँ पे 120 सीट्स हैं। और यहाँ पे एक कोर्स आ जाता है एमएससी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। अगर अब मैं बात करूँ एमएससी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की, तो ये भी काफ़ी अच्छा कोर्स है, पर उनके लिए जिन बच्चों का इंटरेस्ट है। अगर आपका इंटरेस्ट नहीं है तो आपके लिए अच्छा कोर्स नहीं है, मतलब उन्हीं के लिए अच्छा है जिनका इंटरेस्ट है, ठीक है। अब थोड़ा हम साइंस वाले बच्चों की बात कर लेते हैं, हमारे जिन्होंने फिज़िक्स केमिस्ट्री मैथ्स और इंग्लिश का एग्ज़ाम देके जो आए हैं। तो देखिए यहाँ पे एमसीए इंटीग्रेटेड कोर्स है, यहाँ पे एमटेक आईटी है। तो इन दोनों में 120 सीट्स हैं और जनरल के लिए 30 सीट्स हैं। इसके बाद हमारा जो यहाँ पे डुअल डिग्री प्रोग्राम होता है। तो आप लोगों को एक बात बता दूं कि जो एमटेक डुअल डिग्री है, तो जब आप पूरे 5 साल कंप्लीट करते हैं तभी आपको दोनों डिग्री मिलती है। उसके पहले आप लोग सोचिए कि 4 साल में करके छोड़ दे तो आपको डिग्री नहीं मिलेगी, आप लोगों को पूरा 5 साल करना पड़ेगा। और एक और बात मैं आप लोगों को बता देता हूँ, अगर इन 5 साल के दौरान आप लोगों का कहीं पर मतलब किसी NIT या IIT में आप लोगों का हो जाता है, तो फिर एमटेक के लिए अगर आप लोग को एग्ज़ाम क्वालिफाई कर देते हैं, एंट्रेंस एग्ज़ाम, तो आप लोग वहाँ से एमटेक कर सकते हैं। इसमें आपको छूट दे दी जाती है। पर आप सोचें कि बीटेक 4 साल करके बीटेक की डिग्री ले लें तो ऐसा नहीं हो पाएगा। फिर यहाँ पे एक लास्ट में काफ़ी अच्छा कोर्स आता है जिसको जो काफ़ी सारे बायो वाले स्टूडेंट करना चाहते हैं और ज़्यादातर लोगों को पता नहीं होता, MBA हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन। और ये जो कोर्स है ये बहुत ही कम यूनिवर्सिटीज़ कराती है और इंदौर में DAV करा रही है। तो आप लोगों के पास काफ़ी अच्छा ऑप्शन है, आप लोग कर सकते हैं। अगर आपका बायोलॉजी है, 12th में 10+2 में बायोलॉजी है तो आप कर सकते हैं। इसके लिए आपको CUT में इंग्लिश प्लस फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी दिया हुआ है। तो जो बायोलॉजी वाले स्टूडेंट्स हैं वो इसके लिए ज़रूर अप्लाई करें, ये मैं कहना चाहूँगा। बाकी इसकी जो भी डिटेल्स आती है, जो भी अपडेट्स आती है, सब मेरे चैनल पे आप लोगों को मिलती रहेगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना और वीडियो को तो लाइक कर ही देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद। सभी अपडेट्स मैं आपको चैनल पे देता रहूँगा।